हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अंशुमान और मैं आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं लेकर मॉड्यूल 6 का प्रश्नोत्तरी संबंधी बातें, जो कि आपके निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग में कला समेकित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि इस कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा और उसको किस प्रकार से उसके सहायता से हम आने वाले प्रश्नोत्तरों को देख सकें और उन प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि किस प्रकार से हम इसे देख सकेंगे और किस प्रकार से हम अपने मॉड्यूल 6 को पूरा करेंगे। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कला समेकित शिक्षा के माध्यम से भी जितनी भी अधिगम विधियां आएंगी, जितनी भी अधिगम के प्रोसेस होंगे, उनके जो तकनीक होंगे, उनसे संबंधित प्रश्न आ चुका है। और सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित करेंगे। तो चूंकि हमारा यह माध्यम कला समेकित शिक्षा है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में हम जिस चीज़ को विकसित करेंगे एक शिक्षक के रूप में, वह इनमें से कौन सा होगा। क्या कला अनुभव के लिए गतिविधियां होगी? तो बिल्कुल हम लोग कई ऐसी गतिविधियों का अनुभव करेंगे, मतलब विकास करेंगे, जो कि कला अनुभव के लिए आवश्यक हो। अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन नहीं, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि यह अनुभव की दृष्टि से और उनमें उन्नति की दृष्टि से हम लोग यहाँ देख रहे हैं। कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं नहीं, ये तो चूंकि दी गई है इसलिए इसे शिक्षक के द्वारा विकसित नहीं किया जाएगी, यह पहले से दी गई है। और यह सामान्य जो हमारा ऐतिहासिक परियोजनाएं, उन परियोजना के आधार पर है, अर्थात विकसित में हम इसे नहीं रख सकते हैं। अगला कला प्रतियोगिता की भावना, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ कला प्रतियोगिता की भावना नहीं लेकर बल्कि कला अनुभव के लिए जो गतिविधियां हैं इनको हम लोग विकसित करेंगे। तो इस पर हम लोग निशान लगाएंगे और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारा आंसर सही हो गया है। और अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसमें बात हो रहा है कि कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल जो हमारे शिक्षक होते हैं वह हमेशा कला रूप के एकीकरण, मतलब इंटीग्रेटेड आर्ट का जो थ्योरम है, इसके आधार पर ही इवोल्यूशन का काम करते हैं। जितना भी वैल्यूएशन होता है सभी में यह होता है। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और इसमें हम लोग गलत का निशान लगाएंगे और ये हमारा जवाब होगा। हम लोग इस प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हमारा अगला जो आएगा कि समेकित का अर्थ क्या है, किस प्रकार से हम लोग समेकित को जानेंगे। तो जान लें कि समेकित में क्या होता है कि इंटीग्रेट करना। अब हम लोग चूंकि कला समेकन पढ़ रहे हैं, तो आर्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरह से होगा, तो शिक्षण जो होगा, जो वहाँ का लर्निंग हुआ, उस लर्निंग में आर्ट को शामिल करना। तो इसे कह सकते हैं कि विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, यह समेकन का सही अर्थ होगा। और हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे क्या हमारा जवाब सही है। तो बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही फिर अगला आएंगे कि समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। क्या साइकोमोटर डोमेन, या संज्ञात्मक क्षेत्र, या भावनात्मक क्षेत्र। तो जो हम लोग देख रहे हैं मनोज्ञानात्मक यानी साइकोमोटर, इसमें इसके विकास में सहायक होता है। अगला संज्ञात्मक में भी सहायक होता है और फिर भावनात्मक क्षेत्रों में भी सहायक होता है, अर्थात सभी में होता है।
तो हम यहाँ फिर से सभी में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह भी हमारा सही मिल रहा है। अब आते हैं इसका अगला प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? क्या यह जो कंडीशन है कि गणित की इतनी अवधारणाएं हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, भाषा हो, इसको समेकित अधिगम, यानी यह जो हमारा थ्योरम है समेकित अधिगम, इंटीग्रेटेड जो है लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या इस प्रोसेस के द्वारा पढ़ाया जा सकता है? तो बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए जितनी भी इसकी विधियां हैं सभी विधियों को हम लोग इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा सही। हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि हमारा जवाब सही हो गया। अगला आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है, किसको हम दिखा नहीं सकते हैं प्रदर्शित करके? तो नृत्य बिल्कुल प्रदर्शित करके दिखाया जाता है, अभिनय प्रदर्शित करके दिखाया जा सकता है, चित्रकला को प्रदर्शित करके नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इसे हम ड्रॉ करते हैं एक पेपर पर, और संगीत को भी प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ 3 को हम प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करते हैं, जबकि चित्रकला को प्रदर्शित करने के लिए किसी विशेष माध्यम जैसे पेपर की आवश्यकता होती है। अर्थात यह यहाँ का सही जवाब होगा, चित्रकला को आप कला प्रदर्शन नहीं मान सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न आता है कि कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती है? तो स्पष्ट है कि अंगुलियों से जो ध्वनि बनाई जाएगी उसमें हम 2 उंगलियों को, एक उंगली को दूसरे हथेली पर पटक कर बनाते हैं, और इस प्रकार से जिससे जैसे कि ताली बजता हो, तो वहाँ से आने वाली जो ध्वनि होगी वह बिल्कुल बारिश की ध्वनि होगी। ये जो बारिश होती है ठीक ऐसी ही ध्वनि होगी, क्योंकि हवा की ध्वनि में हम लोग देखे हैं कि साए साए की होनी चाहिए ध्वनि, वैसी नहीं हो सकती। आग की ध्वनि में से पानी की भी नहीं हो सकती है, तो यहाँ बारिश की ध्वनि होगी। और इस प्रकार से हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। और हमारा अगला प्रश्न आता है कि विशेष जरूरत वाले बच्चों CWSN, हम लोग देखते हैं कि ऐसे जो हमारे पास चाइल्ड होते हैं उनको निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? तो हम देख सकते हैं कि विशेष ज़रूरत होते हैं, उनकी कई विशेषताएं होती है कि कुछ लोग डीफ होते हैं या कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चे उनमें शामिल होते हैं। तो उनको सबसे आसान और सबसे अच्छा जो उपाय होता है वह होता है कला समेकित शिक्षा। कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से हम उसे आनंददायी अधिगम में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा कला समेकित शिक्षा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या पाठ्य पुस्तक से नकल करना? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पाठ्य पुस्तक से कला समेकित गतिविधियों का नकल नहीं कर सकते हैं। अनुभव आधारित अधिगम, तो यह हो सकता है। अगला है सही उत्तर लिखना, तो नहीं, सही उत्तर लिखना नहीं। रटकर याद करना, तो यह भी नहीं। तो सबसे सटीक जवाब है अनुभव आधारित अधिगम, अर्थात कला समेकित गतिविधियां अनुभव आधारित अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार से हम लोग अपना नेक्स्ट होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में हमारा आता है कि कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? क्या है कला? यह क्या है? तो यह एक मशीनरी है जिसका प्रयोग हम लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग प्रोसेस में करते हैं, अर्थात शिक्षण अधिगम में करते हैं, शिक्षण में करते हैं। तो यह एज ए टूल है। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षण शास्त्र का एक टूल है जिसकी सहायता से हम आसानी से शिक्षण शास्त्र को पूरा कर पाते हैं। और इस प्रकार से हमारा फिर अंतिम आता है और हम लोग देख लेते हैं कि हमारा स्कोर इस प्रकार से कुल 10 में 10 आ रहा है। और हम सब जितनी भी हमारे पास प्रश्न थे हम सभी प्रश्नों का सही जवाब दे चुके हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। इसे कमेंट बॉक्स में जाकर
कमेंट करें कि वीडियो हमारा कैसा लगा और इस वीडियो में और कौन सी सुधारवादी कार्य किए जाएं। और इसके बाद आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।